प्रेम का त्योहार है कि बहन अपने भाई के पास आती है और वो दाहिने हाथ में राखी बांधती है और लंबी उम्र की कामना करती है ईश्वर। और दाहिने हाथ में इसलिए राखी बांधी जाती है कि कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाता है तो दाहिने हाथ से किया जाता है। चाहे गीता पढ़ना हो, चाहे कुरान पढ़ना हो, चाहे पूजा करना हो, चाहे वैद्य पढ़ना हो, चाहे रामायण पढ़ना हो, कोई अच्छी शुभ कार्य को अगर शुरुआत किया जाता है तो दाहिने हाथ से शुरुआत किया जाता है। इसलिए ये परंपरा शुरू से चली आई कि बहना आती है तो अपने भाई के दाहिने हाथ में अपना रक्षा बंधन को, अपना जो राखी को बांधती है और उसके लंबी उम्र की कामना करती है। और दाहिने हाथ में इसलिए बांधा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी और सुमित और दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए दाहिने हाथ में वो राखी बांधी जाती है। और इसको समझो, जो पर्व त्योहार आते हैं इसका हर एक का मतलब होता है प्रेम का संकेत होता है। ये प्रेम का त्योहार है। सभी त्योहारों में हम गंगा जमुनी मिल करके और इस त्योहार का पर्व मनाने का कोशिश करें और गंगा जमुनी को बढ़ाने का काम करें। साथियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदी हैं, वतन है, हम हिंदुस्तान हमारा। तो गंगा जमुनी को बढ़ाने का काम करें। याद करिए, मैं अभी इसमें पढ़ा, जो कमेटी के हमारे मेंबर हैं, हमारे धर्मराज भाई, जब मैं आपके अपने ग्राम सभा का जिला पंचायत सदस्य के पद पे था, उस समय धर्मराज भाई गए मेरे पास, कहा थाने वाले परमिशन नहीं दे रहे, झूला का प्रोग्राम कैसे हो नेताजी, मैं झूला करना चाहता हूं। हमने कहा मेरे ग्राम सभा का मामला है, मेरा घर है और मेरे घर में मेरे रहते हुए अगर झूला ना हो तो बेकार। क्योंकि ग्राम सभा प्राणों से मुझे इतना स्नेह हो प्रेम मिला है कि मैं अपने जीवन भर अगर मैं प्रयास करूं तो मैं अपने ग्राम सभा का कर्ज नहीं अदा कर सकता हूं। साथियों, कि जब भी चुनाव हुआ, मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा तो 1500 में मुझे 1450 वोट प्राप्त हुए। इसलिए ग्राम सभा पराओं की गरिमा को लेकर के मैं गोंडा पहचाना गया। और जब गोंडा पहचाना गया तो मुझे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में लोगों ने पहचाना। इसलिए एहसान है और मोहब्बत है आप और तमाम नौजवान पिता कुल बुजुर्गों का और तमाम माओ बहनों का, कि एक कर्ज है, अगर कभी भी समय आएगा तो मैं उस कर्ज को चुकाने का काम करूंगा। ये धर्म स्थल है, जहां पर धर्म स्थल पर कोई राजनीति की वाणी नहीं होनी चाहिए। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन मेरी शौक है, मेरा ग्राम सभा है, मेरा घर है, मेरा जन्म स्थान है। जब मैं हुआ जिला पंचायत सदस्य तो मैंने यहाँ पर रास्ते में आने वाले पुल का निर्माण किया और मैंने 2 बजट इन लाख का ग्राम सभा बराव में दिया। और मैं बाबा परबतपुर बाबा के स्थान पर, मंदिर के स्थान पर मैंने सीसी का कार्य करवाया है हमने। तो साथियों, धर्मराज भाई मेरे पास गए और मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि यहाँ से 50 वर्ष पहले से झूला ग्राम सभा बराव में ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर हो रहा है और इसे माननीय महोदय इसको पास करिए। और उन्होंने पास किया। उन्होंने हमें फोन किया कि नेताजी, पूर्ण रूप से जानते हो आपका लेटर पैड थाने में लगा हुआ है। मैंने कहा पूरी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि 50 वर्षों से मेरे यहाँ झूला हो रहा है। और उनको माननीय महोदय को कटरा
थाना एसएचओ को उसको मजबूर होना पड़ा और धर्मराज भाई से कहा जाइए और आप झूला करिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये पर्व का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है, इसमें सम्मिलित हो जाओगे तो यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो साथियों, नौजवानों, इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि मैं कभी भी कदम अपना पीछे आप लोग अगर आगे बढ़ोगे तो एक कदम तो मैं 2 कदम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ूंगा और इस गंगा जमुनी महफिल को बढ़ाने का काम करूंगा, नफरत की दीवार को उखाड़ करके फेंकने का काम करूंगा। हम साथियों, ग्राम सभा के साथियों, सभी साथीगण एक है और एक रहे। और हमारे आसाराम भाई कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे कमेटी के मेंबरान हजरात जो भी हैं, सदस्यगण हैं, उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं इस ऐसी पवित्र धरती पर मैं आया ब्रह्मचारी के स्थान पर कि मुझे आपने 2 मिनट बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जय हिंद,